हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये हम कर रहे हैं। इसकी हमने 6 थ्योरम कर लिए हैं, 6 थ्योरम कर लिए हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर 7th थ्योरम करते हैं। जिन भी स्टूडेंट ने अब तक ये भी थ्योरम्स नहीं की हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि सभी थ्योरम्स क्या इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आपने यदि किसी भी स्टूडेंट ने यदि थ्योरम्स नहीं की हैं पीछे वाली, यानी कि जो 6 थ्योरम जो हम करवा चुके हैं, तो वो स्टूडेंट को कर ले। और आज हम इस वीडियो के अंदर 7th थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो 7th थ्योरम है वो क्या कहती है, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, जो 7th थ्योरम है वो है इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल bisect each other then it is पैरेललोग्राम, ठीक है। तो जो हमारी जो 7th थ्योरम है, ये कन्वर्स थ्योरम है थ्योरम नंबर 6 की। थ्योरम नंबर 6 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ये अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम गिवन हो और उसकी हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो हमें ये प्रूव करना था कि उसके जो डायगोनल है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। लेकिन ये इसके हमारा जो थ्योरम नंबर 6 का क्या है, कन्वर्स पार्ट है। इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है, देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। तब ये हमारे पास क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इन ए क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ए बी सी डी, हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ए सी मेरे पास इसका क्या होगा, डायगोनल हो गया, बी डी मेरे पास एक डायगोनल हो गया, ठीक है। ये दोनों ही डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ओ। इसका मीनिंग ये हुआ कि ए ओ इज इक्वल टू में ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू में ओ डी, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, हम गिवन लिखेंगे एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सच दैट ए ओ इज इक्वल टू में ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू में ओ डी, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ देखो, जब हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है कि जिसकी भी दो अपोजिट, यानी कि अब उनकी पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं कि ए बी इजिकल टू में सी डी, किसी भी दो लाइन को यदि हमें पैरेलल दिखाना है, तो उनके पास जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं, यानी कि हमारे पास अल्टरनेट एंगल हो गया, इन दोनों अल्टरनेट एंगल्स को हम क्या दिखा दें, इक्वल दिखा दें। तो हम वहाँ से कह सकते हैं यदि अल्टरनेट एंगल्स हमारे पास इक्वल हो जाएं, तो ये लाइनें भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये साइड तो इस साइड की इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए, तो बाई सी पी सी टी ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से, ठीक है, ये एंगल हमारे पास इसके इक्वल प्रूव हो जाए, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी जो ये साइड होगी, ये वाली साइड, ठीक है, इस साइड को हम इसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली फिर हम इस एंगल को और इस एंगल को, यानी कि इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब ये भी तो हमारे पास इसका क्या अल्टरनेट एंगल ही है, ठीक है। तो प्रूफ देखो, इन ए ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, ओ ए बी और ओ सी डी, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल,
ओ ए बी के अंदर हमारे पास ये साइड इस साइड के इक्वल है, यानी कि ए ओ इक्वल टू ओ सी, ठीक है, और ओ बी इक्वल टू ओ डी, दोनों क्या है, गिवन है, ठीक है। और जो हमारे पास ये एंगल है और ये एंगल, यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, बाई एस ए एस जो ट्रायंगल ओ ए बी था वो कॉन्ग्रुएंट हो गई किस ट्रायंगल के, ओ सी डी के, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ठीक है, ओ सी डी बाई सी पी सी टी, ठीक है, बाई सी पी सी टी हमारे पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो ए सी है वो क्या है, एक लाइन है जो ए डी को और बी सी को कहाँ पे मिलती है, ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, ठीक है। नाउ ए सी इज ए लाइन which meet AD and BC at A and C, ठीक है। अब एंगल हमारे पास ये क्या हो गया, ये इक्वल एंगल है सच दैट एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल ए सी डी फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। या फिर हम यहाँ से बाई सी पी सी टी जो हमने यहाँ पर प्रूव किया है वो यहाँ से लिख सकते हैं, दैट इज अल्टरनेट एंगल्स हैं ये हमारे पास इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, दैट इज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो ए डी एंड पैरेलल टू बी सी। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब इसका क्या कह सकता हूँ कि ए बी सी ना, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्यों, हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ए डी पैरेलल टू बी सी और ए बी पैरेलल टू सी डी, तो दैट मीन्स ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। यही हमें प्रूव करना था, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हम थ्योरम नंबर नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, थ्योरम नंबर 8। A quadrilateral is a parallelogram. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side are equal and parallel, ठीक है। अब जो हमारे पास जो थ्योरम नंबर 8 है वो क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अब हमारे पास क्या एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसे हमें क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। इफ़ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, एक क्वाड्रिलेटरल की कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या ले लें, इक्वल एंड पैरेलल ले लें, ठीक है। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लें यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड, या तो हम ले अगर ए बी और सी डी, ये भी हमारे पास अपोजिट साइड और ए डी बी सी, तो यहाँ पे सिर्फ एक पेयर क्या है, इक्वल एंड पैरेलल है। तो यहाँ मेरे पास हम मान लेते हैं कि ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है और पैरेलल है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सच दैट ए बी इक्वल टू सी डी
एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। ये हमारे पास गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो इसके लिए हमें पैरेललोग्राम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी अपोजिट साइड क्या दिखानी है, हमें पैरेलल दिखानी है। तो हमारे पास एक पेयर तो हमारे पास क्या होगा, ए बी इजकल टू में सी डी, और पैरेलल भी है ए बी पैरेलल टू सी डी। तो अब हमें सिर्फ ये दिखाना है कि ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके जो अल्टरनेट एंगल हैं ए डी और बी सी, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये जो इसके जो एंगल हैं ये हम इसको क्या दिखा दें, इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये करना है कि ए डी पैरेलल टू बी सी। तो हम इसमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, प्रूफ लिखो, प्रूफ देखो इसका। in a triangle ABC and triangle ACD। ठीक है, AB इजकल टू में CD, AB इजकल टू में CD, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। AC इजकल टू में AC, ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब हमारे पास गिवन है AB पैरेलल टू CD। ठीक है, दैट मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल हमारे पास क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गए। तो दोनों क्या है, इक्वल है। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए। ठीक है, बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल मीट एट ए एंड सी। ठीक है, ये हमने इसका रीजन लिख दिया। नाउ बाई SAS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ठीक है, अब हमारे पास ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट आ गई। तो मैं यहाँ से अब ये कह सकता हूँ कि जो ये वाला एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या लिख लेता हूँ कि एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, बाई CPCT। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने क्या कर लिया, ये एंगल हमारे पास इस एंगल के क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ नाउ AC इज ए लाइन। ठीक है, मीट AD एंड BC एट A एंड C। ठीक है, सो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे दें। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ, सच दैट एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास एक अल्टरनेट एंगल्स हो गए, दैट इज अल्टरनेट एंगल इज इक्वल, सो AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। ठीक है, अब AB और CD पैरेलल थे, ये तो हमारे पास गिवन था। अब हमें ये प्रूव कर लिया है AD पैरेलल टू BC। ठीक है, तो मैं अब क्या कह सकता हूँ कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस प्रकार से हमने थ्योरम नंबर 8 कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो हमारी जहाँ से इससे पैरेललोग्राम से रिलेटेड 8 थ्योरम थी। ठीक है, सभी थ्योरम्स को अब हमने कर लिया है। तो स्टूडेंट एज ए होमवर्क, ठीक है, जिन स्टूडेंट ने पहले 6 थ्योरम कर चुके हैं, ठीक है, उन्हें तो सिर्फ ये दो थ्योरम करनी है। यदि जिन स्टूडेंट ने एनी स्टूडेंट्स हैव नॉट कंप्लीटेड येट एनी 6 थ्योरम, वो स्टूडेंट भी सभी थ्योरम्स कर लें अब तक। ठीक है, इसके बाद हम आगे इसकी प्रॉपर्टी और कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं हमारे पास, 11 प्रॉपर्टी हैं, हम वो प्रॉपर्टी फिर और पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने सभी ने ये 8 थ्योरम कंप्लीट कर लिए हैं।